सबकी नजर आदिवासियों की जमीन पर है। ये टाटा, बिरला, अंबानी के पास में जमीन नहीं है, जमीन तो आदिवासियों के पास में है। और आदिवासियों के ही जमीन पे जंगल है, आदिवासियों के ही जमीन पर पानी है, आदिवासियों के ही जमीन पर खनिज है, लोहा है, कोयला है। लेकिन आदिवासी ही जमीन का मालिक नहीं है। आदिवासी की जमीन पे कोयला है, लेकिन एक भी कोल मिल का आदमी इस देश में कोई आदिवासी नहीं है। आदिवासी की जमीन पर जंगल है, लेकिन एक भी आरा मशीन का मालिक आदिवासी नहीं है। ऐसी क्या बात है? यहां पर एमएलए साहब बैठे हैं, समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिक बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, जितने भी मेरे भाई बहन बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी है। मैं ऐसा मानता हूं कि हम सामाजिक पंचायत में बैठे हैं। जब 1993 में भारत सरकार का हलफनामा संयुक्त राष्ट्र में गया, तो उस हलफनामे में एक बात और थी कि जो भील, भिलाला, बारेला है, भावरा है, गावित है, वारली है, ठाकर है, ये आदिवासी नहीं है, क्योंकि इनकी जो भाषा है ये आर्यों की भाषा है। ऐसा हलफनामा दिया गया उसमें। कौम को, टंटा भील की कौम को, राबोजी भांगरे की कौम को, ये लोगों ने आदिवासी नहीं है, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला गया है। जो आप भाषा बोल रहे हो ये आदिवासी भाषा नहीं है, ऐसा इनका कहना है। जो इस देश के मालिक ही नहीं है, जो इस देश में बाहर से आए हैं, वो लोग बोल रहे हैं आदिवासी। ये भील आदिवासी नहीं है, बिलाला आदिवासी नहीं है, बारेला आदिवासी नहीं है, पावरा आदिवासी। लगाना पड़ेगा कि आपको आदिवासी नहीं बोला जा रहा है। इस देश आदिवासियों को वनवासी बोला जा रहा है। तो जंगल में सुअर भी रहता है, शेर भी रहता है, आदिवासी भी रहता है। आप बोल किसको रहे हो? ये मानववाचक शब्द नहीं है। ये डर रहे हैं कि जिस दिन हम आदिवासी को आदिवासी बोलेंगे, उस दिन इस देश का मालिक खड़े हो जाएगा। इस देश का प्रधानमंत्री कोई भी रहे, इस देश का राष्ट्रपति कोई भी रहे, लेकिन एक भूखा नंगा जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, लंगोटी वाला आदिवासी खड़े होकर बोलता है कि सरकार देश की चालक है और आदिवासी देश का मालक है। ये बोल सकता है वो, क्योंकि आदिवासी इस देश का नागरिक नहीं, मालिक है। साथियों, आज के दिन बिरसा ब्रिगेड के तरफ से पूरे देश में 20,000 कार्यक्रम किए जा रहे हैं, पूरे 12 राज्यों में। ये मुहिम चलाई जा रही है कि देश के आदिवासी एक जगह कैसे आएंगे। ये देश के आदिवासियों की संस्कृति एक है, चाहे भील हो, गोंड हो, प्रधान हो, महादेव कोड़ी हो, वारली हो, कोई भी हो, उसकी संस्कृति एक है। अगर आपकी संस्कृति एक है, आपका खून एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। और जब समाज एक है, तो इस समाज का मिशन भी एक होना चाहिए। मैं ये संगठन का हूं, मैं ये संगठन का हूं, मैं ये पार्टी का हूं, क्या करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, क्या होगा? जब तक के समाज ब्रेन से तैयार नहीं होगा, विचारों से तैयार नहीं होगा, तब तक के कुछ नहीं होने वाला। अरे जिसको आदिवासी जिला बोलते हैं ना, वह आदिवासियों का कब्रिस्तान भी नहीं है। जिसको शमशान भूमि बोलते हैं, आदिवासियों को जीने के लिए जगह तो दूर हो गई, मरने के लिए भी जगह नहीं है। आज आप ये मैदान में कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर आज तुम्हारा हॉल होता, तुम्हारा सामाजिक भवन होता, तो आप लोग वहां पे काम करते, आपके बच्चों को ट्रेनिंग देते, आपके बच्चों को सामाजिक एजुकेशन देते, आपके बच्चों को, बच्चियों को ट्रेन करते, क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब है। आरक्षण नहीं है, खत्म हो गया है। आपकी जमीन पे नजर है सरकार की, आपको पूछेंगे भी नहीं और आपकी जमीन ले लेंगे। मैं ये सब आपको इसलिए बोल रहा हूं भाइयों, ये जिनकी फोटो लगी है ना,
जिनका नाम टंटा भील है, जिनका नाम बिरसा मुंडा है, आप अपने 150 साल के पहले के इतिहास को देख लो। आपकी जमीन तो छीन लिए थे। ये टंटा भील का आंदोलन है, ये राघोजी भांगरे का आंदोलन है, भीमा नायक का आंदोलन है कि आपकी जमीन आपको वापस मिली। हजारों लोग मारे गए और आपको जमीन आपके हिस्से में आई। कोई भगवान ने लाके नहीं दिया, किसी भगवान ने आदिवासियों को जमीन नहीं दिया। यह जमीन आदिवासी शहीदों के भरोसे आपको मिली है। इसलिए आपके पास 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन है। जो खाते हो, बोते हो, उसके भरोसे अपनी रोजी रोटी और कपड़े का जुगाड़ करते हो। इस देश में हमको पूछा जाता है बिरसा मुंडा कौन है, टंटा भील कौन है। कोई उच्च वर्गीय नेता होता है तो उसको राष्ट्रीय नेता बोलते हैं, और आदिवासी का नेता रहता है तो केवल आदिवासी का नेता। मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। जिनको आप बिरसा मुंडा बोलते हैं, उनके बारे में 3 बातें बताना चाहता हूं। गांधी टाई और कोट पहनते थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ रामगढ़ में, तब गांधी जी एडवोकेट थे। वो रामगढ़ के अधिवेशन में गए जहां पे बिरसा मुंडा का एरिया था। तब बिरसा मुंडा शहीद हो गए थे। ऐसा मंडप लगा था, बोर्ड लगा हुआ था, और बोर्ड पे लिखा था क्रांति सूर्य महामानव धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी ने पूछा ये कौन है, तो लोगों ने बताया ये हमारा भगवान है। तो आप इसको भगवान क्यों मानते हैं? तो गांधी जी को बताया उन्होंने कि यही आदमी है जिसने बताया कि जल जमीन जंगल पे हमारे अधिकार होना चाहिए, हमारे गांव में हमारा राज होना चाहिए। जिसको अभी आप ग्राम सभा देखते हैं, ये भारतीय डीजे वाजा तात्काळ बंद कर दे पोरा। मेरे लिए डीजे में तात्काळ बंद करो यार। पोरा जाने जो कया सड़कों पर जा वास्ता तीनों को बंद कराओ देसो। तो गांधी जी को पूछा गया कि आप क्या पूछना चाहते हैं? तो लोगों ने बताया ये बिरसा मुंडा है, इन्होंने आदिवासियों के लिए कुर्बानी दी। इन्होंने बताया हमारे गांव में हमारा राज होना चाहिए, हमारी जल जमीन जंगल हमारा होना चाहिए। जिसको गोंडी में बोलते हैं मावा नाटे मावा राज, हिंदी में बोलते हैं हमारे गांव में हमारी सरकार, और मुंडारी भाषा में बोलते हैं मोड़ागास मोलगामास, हमारे गांव में हमारी राज। वहीं से गांधी जी प्रेरित हुए। उन्होंने बोला इस आंदोलन की तो पूरे देश को जरूरत है। गांधी जी ने टाई और कोट उतार दिया, लंगोटी पहन लिए, और पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चला है। आप समझ लीजिए कि बिरसा मुंडा से गांधी जी ने प्रेरणा लिया। दूसरा पहलू डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, जो इस देश के संविधान निर्माता है। वो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर महाराष्ट्र में भंडारा से इलेक्शन हार गए थे। वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीत के आए, और जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जिताया वो बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग थे। और जिस व्यक्ति ने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को आखिरी वोट दिया था, उस आदमी का भी नाम बिरसा था। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पश्चिम बंगाल से जीते, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बने, और बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को संविधान बनाने का मौका नहीं मिलता, इस देश में संविधान नहीं होता। ये कितनी बड़ी बात है। 1898 में एक मुट्ठी बिरसा मुंडा को मालूम थी। एक बहुत बड़ा आंदोलन चला अंग्रेजों के खिलाफ में और यहाँ के जमींदार उच्च वर्णियों के खिलाफ में। वो आंदोलन में हजारों लोग मारे गए। 6 साल के बच्चे से लेकर तो 7 साल का बूढ़ा भी बिरसा मुंडा के आंदोलन में गया।
साथियों, इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि भारत के इतिहास में पहला कानून बना इस देश में अब सोचिए कि आपके मूल भगवान कौन है, आपने किसको मानना चाहिए। अरे भीलों को मालूम नहीं है टंटे भील कौन है, मारूकोड़ी को मालूम नहीं है राघोजी बांगरे कौन है, आदिवासियों को मालूम नहीं बिरसा मुंडा कौन है। अपने बाप को नहीं पहचानोगे तो समाज को कैसे जानोगे। कोई मुंडा बोल के अलग रह रहा है, कोई भील बोल के अलग होता है, कोई गावित बोल के अलग दुकान लगा रहा है। ये जातिवाद, कोई पावर बोल के अलग दुकान लगा रहा है। ये जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद होना ही नहीं चाहिए। ये समाज को खत्म करने वाली बात है। आपकी आने वाली पीढ़ी जिंदा कैसे रहेगी इस पे बात करो। आपके बाल बच्चे करेंगे क्या, इस पे बात कीजिए। आज के उपलक्ष्य में हम लोगों ने हमारे समाज के लिए कौन से रास्ते से जाना चाहिए, किस रास्ते से हमारे समाज को बचाएंगे हम, किस रास्ते से हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाएंगे हम, कैसे हमारा समाज सक्षम होगा, हमारे समाज के पढ़े लिखे लड़की लड़के एक जगह कैसे आएंगे, उनके दिमाग को हम तैयार कैसे करेंगे, इस बारे में सोचने की जरूरत है। भाइयों, समाज को विचारों के कारखाने की जरूरत है। इस समाज के लोगों को विचार करना है, हमारे लोगों को सोचने नहीं दिया जा रहा है। अगर ज्यादा आदिवासी ने सोचा तो दूसरों को तकलीफ हो जाती है, पेट दुखता है। 10,000 साल से भी पुराना जो रंजना ताई थी आप 10,000 साल से, जब भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी इस जमीन पे रहता है। भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी इस जमीन पे रहता है। ये झूठे इतिहास की बात नहीं होनी चाहिए। सच बोलो। ये जो मैंने इसमें प्रूव किया गया है, आप जरूर पढ़िए। इसमें बहुत बहुत कीमत रखते हैं। इसका जितना झेरॉक्स भी होता उससे कम कीमत आपको वहां पर ये मैगजीन मिल जाएंगी, जरूर पढ़ो। साथियों, इस देश में की रणनीति चालू है। आरटी पार्टी के फेवर में कैसे जीना चाहिए उस पर बात करो। हमारे समाज पे हमारा नियंत्रण कैसा रहेगा उस पर बात करो। बच्चा तो आदिवासी का है और सुनता शर्मा जी की और पांडे जी की है। बच्चा तुम्हारा और सुनता पांडे जी की। शनिवार को उपास कर लो, मंगलवार को उपास कर लो, फलाना श्रावण सोमवार का उपास कर लो। ये आपको जो पंडे लोग बताते हैं, ऐसा लगता है पंडे लोगों की बातचीत भगवान से फोन पे होती है। अबे आदिवासी को बताएगा क्या? रामदेव बाबा को बोलो थोड़ा 6 फीट का गड्ढा खोद के बता दे, जो आदिवासी महिला खोदती है। इधर की कमर उधर हो जाएगी। वो रामदेव बाबा नहीं रहेगा, कामदेव बाबा बन जाएगा। इस देश में आदिवासी महिला दिन भर बच्चे को पीठ पर बांध के गड्ढा खोदती है, तब जाके रोटी मिलती है उसको। जो मेहनत नहीं करते उनके पैर पड़ते हैं आप लोग, लेकिन जो आपका भाई है, जो आपका खून है, उसके साथ आप नमस्ते भी नहीं करते, उसको जय आदिवासी भी नहीं बोलते। ऐसा समाज नहीं होना चाहिए। आप कोई भी पार्टी में रहो, जहां समाज की बात आ गई सब एक हो जाना चाहिए। पार्टी पहले नहीं, पहले समाज। क्योंकि इस समाज ने आपको जो दिया है भगवान ने भी नहीं दिया है। आज के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ यानी पूरे विश्व के देशों से मिलकर उनका संयुक्त राष्ट्र बना और उसका एक संविधान बना। जैसे भारत के संविधान में आपके लिए प्रावधान है, वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी आदिवासियों की पहचान होनी चाहिए। वही पहचान भारत के आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलना चाहिए। इसलिए लड़ना पड़ेगा, इसीलिए मरना भी पड़ेगा। अगर आपकी पीढ़ी को बचाना है तो, नहीं बचाना है तो खत्म। पहले मूल निवासी बोलते थे आदिवासियों,
फिर आदिवासी बोले, अब वनवासी बोल रहे हैं, 10 साल बाद में स्वर्गवासी बोलेंगे। खत्म हो जाएगा समाज। हमारी मां बहन रास्ते से जाती है तो दूसरे लोग बोलते हैं, अबे ये आदिवासी महिला जा रही है, इसके साथ कुछ भी कर दो, क्योंकि इसके समाज के लोग गांडू हैं। यह समाज संगठित नहीं है, यह समाज अपने समाज के लिए समर्पित नहीं है। इनके साथ कुछ भी कर लो तो हमारी मां और बहनों को लोग ऊंची नजर से नहीं, नीची नजर से देखते हैं। मैंने बोला, ये क्या है? थोड़ा सोचिए। कुछ लोगों ने, मैं ज्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता लेकिन कुछ बोलना चाहता हूं। आपकी इजाजत है ना? 5 मिनट और बोलूं? बोल सकता हूं? बोलो। ये जो एकलव्य का पुतला मैं यहां पर देखा, ये हमारा खून है, लेकिन उसके साथ जो धोखा हुआ है, उसने इतिहास में हमारे साथ जो हुआ है उसका एविडेंस है, वो आखिरी सबूत है कि हमारे आदमी भोले भाले रहते हैं, वीर रहते हैं, लेकिन भोले भाले थे, उसका अंगूठा काट लिए। यहां के ब्राह्मणों ने उसका अंगूठा काट लिया। मेरी नजर में जो बिरसा ब्रिगेड का मिशन पूरे देश में चल रहा है, ये अंगूठे कटवाने वाला नहीं, जिसने अंगूठा मांगा उसका हाथ काटने वाला आंदोलन खड़ा करने की बात कर रहा है। अभी एकलव्य हाथ काटेगा, अंगूठा नहीं कटवाएगा। अपने वाली पे रहो और अपने आप को अकेला मत समझो। पूरे देश के आदिवासी आपके साथ में हैं। एक मरेगा तो 100 पैदा होना चाहिए, ऐसा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। एक एक बच्चा खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अपना नारा है, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। मेरी मां बहनों से विनती है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, जयपाल मुंडा की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, शिवाजी महाराज की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, टंटा भील की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, बिरसा मुंडा की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बिरसा मुंडा को निर्माण किया। आप कितने पढ़े हो यह महत्वपूर्ण बात नहीं है, आप कैसे सोचते हो यह महत्वपूर्ण बात है। जिस बच्चे की मां होशियार, जिस बच्चे की मां जागरूक, उस बच्चे का भविष्य सुरक्षित, ऐसा भगवान बिरसा मुंडा ने बोला था। मेरी नजर में ये जो बोराडी का कार्यक्रम है, जहां पर आज हमारे विधायक बैठे हैं, मैं उनको विधायक नहीं, अपने समाज का एक नागरिक, अपने समाज के वयोवृद्ध समाज के सम्मानित नागरिक के रूप में देखता हूं। पार्टी घर में, समाज के बीच में कुछ नहीं। आप कोई भी पार्टी के रहो, समाज बड़ा है। एक ब्राह्मण आदमी को देखिए आप, वो कोई भी पार्टी में रहा, लेकिन जब उनके समाज की बात आती, आरएसएस की बात आती, सब एक जगह खड़े हो जाते हैं। हमको भी वैसे ही करना पड़ेगा। हमको अपने देश में सब आदिवासियों को एक जगह लाना पड़ेगा। आने वाली जनरेशन में ऐसा होना चाहिए कि पूरे देश के आदिवासी एक जगह होना चाहिए, और पूरे देश के आदिवासी नहीं, पूरे विश्व के आदिवासी एक जगह होना चाहिए। अगर भारत के आदिवासी को कुछ हो गया तो ऑस्ट्रेलिया का और अमेरिका का आदिवासी चिल्लाना चाहिए, और अमेरिका के आदिवासी को कुछ हो गया तो भारत का आदिवासी चिल्लाना चाहिए। इस पर काम चालू है। आज करीब 7-8 देशों के आदिवासी जुड़ गए हैं मिशन से, जो संगठन चला रहे हैं। आप किसी भी संगठन में रहिए भाई, लेकिन आप समाज के साथ जुड़ो, मिशन के साथ जुड़ो। मैं आप तमाम लोगों का, जितने लोग बैठे हैं, मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जाते जाते आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अपने समाज को, अपने वंश को, अपने लोगों को भूलो मत। ये जो लड़के काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, ये युवा जो काम कर रहे हैं, अधिक से ज्यादा ये बेरोजगार है। इनको मदद करो। ये घर पे आए तो इनको पूछो खाना खाया क्या। ये घर पे आए तो इनको महीने में बराबर ईमानदारी से समाज के लिए डोनेशन दो। ये मायना नहीं रखता आप कौन सी पार्टी में हो, ये मायना नहीं रखता आप कौन से संगठन में हो,
ये मायना नहीं रखता आप कौन से जनजाति के हो, आप आदिवासी हो, ये बहुत बड़ी बात है। आपका खून एक है, आपकी संस्कृति एक है, आपका डीएनए एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए, आपका मिशन भी एक होना चाहिए, आपका लक्ष्य भी एक होना चाहिए, आपका उद्देश्य भी एक होना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे लिए, आप सबके लिए ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिन एक गरीब आदमी भी, आदिवासी आदमी भी बोलता है मेरा दिन है। मैंने शुरुआत में भी बताया कि इस कार्यक्रम को पूरे